बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 17 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। देखिए, ये प्लानिंग 7 माह पहले शुरू हो गई थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन देनी है। रियासत ने 7 माह पहले ही पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया था कि काजी फ़ायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी करनी है। पहले इस तौसी के लिए तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया। फिर तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। उसके बावजूद जब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात जीत लिए तो इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। फिर आखिर में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तौसी को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम पूरे किए गए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह इंश्योर किया गया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अकलियत में ना हो, अक्सरियत में आ जाए। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर यह बात करता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता, और होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। इंसानों का बनाया गया प्लान मेरे रब की मंजूरी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत पूरी करने का एक और प्लान नाकाम हो गया है। खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर वकील सलमान अकरम राजा ने आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अगले हफ्ते में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो एक बारीक वारदात डालने जा रहे थे, आज सलमान अकरम राजा साहब ने वो पूरी वारदात को उड़ाकर रख दिया है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले चंद घंटों के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। खबरों की तफसीलात सुन लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से है। शेर अफजल मरवत की अब से कुछ देर पहले इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। शेर अफजल मरवत साहब, जिनको कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाला गया था, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन आज शेर अफजल मरवत की वापसी हो गई है। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को क्या हदायत दी हैं, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की जो तफसील है वो सुन लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए बहुत कुछ किया गया है। पिछले 7 माह पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक एक इकदाम, एक एक फैसला, एक एक कानून साजी, सब कुछ इसी वजह से हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन मिल जाए। यानी इस निज़ाम के सबसे बड़े सहूलतकार चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अगले 3 साल भी इस ओहदे पर बरा जमान रहे और वो उसी तरीके से इस निजाम को प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता है। जब तमाम तर चीजें नाकाम हो रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने का प्लान बनाया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक 14 जजेस थे, जिनमें से 8 या 9 जजेस ऐसे थे जिनके बारे में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को यकीन था कि ये जजेस मेरे साथ होंगे। उसके बावजूद काजी साहब ने यह प्लान बनाया कि 3 मजीद जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा। तो काजी साहब बड़े आराम से कंफर्टेबली अक्सरियत में आ जाएंगे। यानी अगर किसी किस्म का फैसला देना भी पड़ा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस जुडिशियल पैकेज पर मोहर भी लगानी पड़ी जिस जुडिशियल पैकेज के तहत ही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी है, तो मेरे पास अक्सरियत होगी और मैं बड़ी आराम से उस जुडिशियल पैकेज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगा दूंगा। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट करने का प्लान बनाया। एक थे जस्टिस शहजाद अहमद साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए गए लाहौर हाई कोर्ट से। वो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने का मकसद ये था कि क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज़ाद जजेस को तैनात कर रहे थे। वो तमाम तर पंजाब के वो हल्के जहां पर धांधली की गई थी, नून लीग को जितवाया गया था, उन तमाम तर हलकों के फॉर्म 45 मंगवा रहे थे। काजी साहब को पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी नंबर गेम तो पूरी हो ही जाएगी। सो जस्टिस शहजाद को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एलिवेट कर लो। अगर जस्टिस शहजाद मेरे खिलाफ भी जाएंगे तब भी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिक्योर पोजीशन पर रहूंगा। दूसरे 2 जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया गया था, उनमें एक थे जस्टिस शाहिद बिलाल, ये भी लाहौर हाई कोर्ट से आए थे, और एक थे जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जिनको सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट किया गया था। अब जस्टिस
अकील अब्बासी के हवाले से काजी फायज ईसा बड़े कॉन्फिडेंट थे। काजी साहब शहर इक़्तिदार में निजी महफिलों के अंदर भी ये बात करते थे कि जस्टिस अकील अब्बासी वहीं पर खड़े होंगे जहां पर मैं कहूंगा। जस्टिस अकील अब्बासी साहब मेरे साथ जो है वो वफा निभाएंगे। लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने अपने पहले केस की समाअत में ही काजी साहब को यह बता दिया कि उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। यानी क्योंकि मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया कि हम काजी फायज ईसा के साथ नहीं खड़े, हम आइन अपने हल्फ के साथ इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। तो काजी साहब को यह यकीन था कि जो मैंने 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस को एलिवेट किया है उनमें कम से कम 2 तो मेरे साथ ही खड़े होंगे, जिनमें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। लेकिन अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रीकाउंटिंग का इख्तियार देकर नून लीग की 3 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की सीट को बहाल किया, उस फैसले में जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट लिखकर और तहलका खेज इख्तलाफी नोट लिखकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को क्रिस्टल क्लियर ये पैगाम दे दिया कि मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं। क्योंकि इस टाइम नंबर गेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस हैं और काजी फायज ईसा इस टाइम अकलियत में है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी काजी साहब को शिकस्त हो रही है और जो केसेस हैं जिनमें फुल कोर्ट अगर बेंच बनता है तो उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को शिकस्त हो रही है। अब एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि पार्लियामेंट कानून साजी के तहत जुडिशियल पैकेज ले आती है और उस जुडिशियल पैकेज को किसी वक्त पर चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बन जाता है, तो काजी साहब किसी सूरत उस जुडिशियल पैकेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मोहर नहीं लगा सकेंगे। क्योंकि इस टाइम ज्यादातर जजेस काजी साहब के खिलाफ हैं। जस्टिस अकील अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ इसी वजह से काजी साहब लाए थे कि ये मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी ने काजी साहब को यह बता दिया कि वो आपके साथ नहीं अपने हल्फ के साथ खड़े हैं। काजी साहब के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है क्योंकि काजी साहब का ख्याल यह था कि जो कुछ मर्जी हो जाए कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरी अक्सरियत होनी चाहिए और मैं उस अक्सरियत के साथ तमाम तर इदारों को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को वक्तन फवक्तन ये पैगाम भी देता जाऊंगा कि मैं एक ताकतवर चीफ जस्टिस हूं, मैं मजबूत चीफ जस्टिस हूं, मैं अकलियत में नहीं हूं। ज्यादातर जजेस मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन इस टाइम सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, सूरत हाल अदरवाइज हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अक्सरियत में नहीं अकलियत में आ चुके हैं। हम दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से। मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपको बताया था कि अगला अदालती हफ्ता इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि 19 अगस्त को एक इंतहाई अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच करने जा रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं। उस बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं। क्योंकि ये बेंच पहले से बना हुआ है इसीलिए जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में तब्दील नहीं किया गया। 5 रुकनी बेंच है जिसने 19 अगस्त को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक केस की समाअत करनी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट है क्योंकि काजी साहब को जब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना करवाने का मौका मिला, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने इनकार कर दिया जब तक जजेस वापस नहीं आ जाते तब तक नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी। तो काजी साहब ने एक नया रास्ता चुना और वो रास्ता था नून लीग को रीकाउंटिंग में, कौमी असम्बली में उनकी 2/3 अक्सरियत की जाए, यानी नून लीग ने जितनी रीकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं उनमें नून लीग को जो है वो जितवा दिया जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी मर्जी के जजेस को तैनात किया जाए और बड़ी आराम से अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर ली जाए। अब क्योंकि काजी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से ये कर रहे हैं कि जो उनकी अपनी मर्जी का केस होता है जिसमें उनकी एक्सटेंशन को मिलने के चांसेस होते हैं उसको फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन जिस केस के अंदर अगर रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को मिल रहा होता है तो उस केस को लंबा लंबा लटकाते हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ वही कार्ड खेल दिया जो काजी साहब पिछले कई माह से तहरीक इंसाफ के साथ खेल रहे थे और जबरदस्त
मूव। सलमान अकरम राजा साहब ने दिन में तारे दिखा दिए काजी फायज ईसा को, वो कैसे मैं आपको बताता हूं। 19 अगस्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजिस की तैनाती से मुतल्लिक केस की समाअत थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर दी है, एक इस्तदा कर दी है कि 19 अगस्त को होने वाले इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट मूव है इस मौके के ऊपर, क्योंकि सारी गेम टाइम की है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास वक्त कम रह गया है। 25 अक्टूबर 2024 यानी अब से तकरीबन 1.5-2 माह बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। उससे पहले पहले काजी साहब ने नून लीग को 2/3 अक्सरियत भी दिलवानी है, किसी तरीके से जुडिशियल पैकेज लेकर आना और अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है। अब सलमान अकरम राजा साहब गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने जाकर यह इस्तदा की दरखास्त दायर कर दी है कि क्योंकि हमारे वकील हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजिस की तैनाती से मुतल्लिक केस में, वो बैरून मुल्क चले गए हैं, सो लिहाजा उनकी वापसी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। अब जो समझदार हैं, जो समझने वाले हैं, जो खास तौर पर अदालती मामलात और जो खास तौर पर इस वक्त की अहमियत को समझते हैं कि इस टाइम पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए कितना क्रूशल टाइम है। एक एक दिन काजी साहब के ऊपर भारी गुजर रहा है, क्योंकि काजी साहब ये सोचते हैं, समझते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कि वो सुबह सो के उठें और उनको एक्सटेंशन मिली हो, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने यह दरखास्त दायर कर दी कि कम अज कम अगले 2-2.5 हफ्ते इस केस की समाअत नहीं हो सकती, क्योंकि हामिद खान साहब ने माजी में इन केसेस में दलाइल दिए, वही हमारे वकील हैं। अब चूंकि वो बैरून मुल्क हैं, इसलिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। ये तो हो नहीं सकता कि एक वकील ही प्रेजेंट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर भी कहे नहीं जनाब हम जो हैं वो इस केस की समाअत फिर भी करेंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा होता नहीं है। ऐन मुमकिन है काजी साहब ये भी कर दें, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इस टाइम पर हर सूरत अपनी एक्सटेंशन चाहिए, तो वो जहां पर आइन कानून की धज्जियां बेपनाह दफा उड़ा चुके हैं, इस दफा फिर वो उड़ा दें, इस दफा फिर वो यही कहें कि जनाब अगर आपका वकील नहीं भी है तो हम इस केस की समाअत कर लेते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने आज एक जबरदस्त सरप्राइज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को दिया है। ऐन मुमकिन है कि ये 19 अगस्त को होने वाली समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। हामिद खान जब तक नहीं आते तब तक इस केस की समाअत ना हो। अब जो इस केस की समाअत नहीं होगी, ये पेंडिंग में रहेगा, उतना ही काजी फायज ईसा अपनी एक्सटेंशन से दूर होते जाएंगे। जिस तरीके से नून लीग की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले की नजरसानी दरखास्त जब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी, तब तक जो है वो काजी साहब की एक्सटेंशन जो है वो काजी साहब से दूर रहेगी। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तीसरी खबर है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। आप सबको ये पता ही है कि शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया था और उनके ऊपर कुछ मिसकंडक्ट या कुछ पार्टी पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया था और बड़ा इसका रद्द अमल भी आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये समझते थे कि शेर अफजल मरवत साहब, जिन्होंने एक सख्त वक्त में इमरान खान का साथ दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिंदा रखा, जलसे किए, इलेक्शन से पहले पूरा सियासी माहौल गरमाया, उनको पार्टी से इस तरीके से नहीं निकाले जाना चाहिए। तब चूंकि इमरान खान और शेर अफजल मरवत की मुलाकात नहीं हो रही थी, आज काफी दिनों बाद, मेरा ख्याल है 1.5-2 माह बाद, शेर अफजल मरवत और इमरान खान की अडयाला जेल में अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को यह हदायत कर दी है कि आप तहरीक चलाएं, आप तहरीक को लीड करें, आप सियासी सरगर्मियां शुरू करें। और शेर अफजल मरवत ने खुद कहा, आपसे कुछ देर पहले मैं उनको टीवी पर सुन रहा था कि मैं जब अडयाला जेल में इमरान खान के सेल के अंदर दाखिल हुआ, मैंने इमरान खान के आगे हाथ बढ़ाया सलाम के लिए, तो इमरान खान ने मुझे गर्म जोशी से जो है वो गले लगा दिया और इमरान खान ने मुझे कहा कि शेर अफजल मरवत, जो भी हमारे दरमियान एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ इख्तलाफात थे या कुछ गलत फहमियाँ थी, उनको दूर किया जाए, पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर रखे जाएं और आप जाकर तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से उसी तरह एक्टिव करें जिस तरीके से आपने इंतखाबात से पहले एक्टिव किया था। तो ये शेर अफजल मरवत की जो वापसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन शेर अफजल मरवत का इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना, कोई बड़ी सियासी तहरीक चलाना जहां पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को बेपनाह मसाइल का सामना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खड़े हो चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फैसले दे रहे हैं, उस टाइम पर शेर अफजल मरवत की री एंट्री, शेर अफजल मरवत का दोबारा सियासी तौर पर एक्टिव होना, शहबाज शरीफ
की हुकूमत के लिए बड़े खतरे की घंटी जो है वो होगा। आइंदा आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत किस किस्म की तहरीक चलाते हैं, इमरान खान ने उनको तमाम तर हदायत तो दे दी हैं, तमाम तर जो रोड मैप है वो बता दिया है कि किस तरीके से पहले खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जल्द से जुलूस किया जाए, उसके बाद पंजाब में आया जाए, फिर सिंध में, और फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा किया जाए। सो इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को री लॉन्च करके ये यूं कह लीजिए कि दोबारा एक अहम पोजीशन देकर एक और सियासी मूव चली है, एक और कार्ड खेला है। आइंदा आने वाले दिनों में ये कार्ड कितना सूदमंद साबित होगा ये नजर आ जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।